नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी बहुत खास, बहुत गहरी और बहुत पुरानी आयुर्वेदिक जानकारी बताने वाला हूं, जो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वर्षों पहले लिखी गई एक महान आयुर्वेदिक पुस्तक से ली गई है। और उस प्राचीन पुस्तक का नाम है अष्टांग हृदयम। इस आयुर्वेदिक ग्रंथ में शरीर को अंदर से मजबूत करने वाली, शरीर को गहराई से पोषण देने वाली, इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे ताकत देने वाली और पूरे शरीर की हेल्थ को लंबे समय तक बेहतर बनाने वाली 3 ऐसी विशेष दालों के बारे में बहुत विस्तार से समझाया गया है, जिनका असर केवल ऊपर से नहीं बल्कि शरीर के अंदर तक गहराई से महसूस होता है और धीरे धीरे पूरे शरीर पर साफ दिखाई देने लगता है। इन तीनों आयुर्वेदिक दालों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये केवल शरीर को प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्व ही नहीं देती, बल्कि शरीर के अंदर लंबे समय से जमा हुई कई तरह की पुरानी, गंभीर और जटिल हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी धीरे धीरे जड़ से कमजोर करने और खत्म करने की ताकत रखती है, जिससे शरीर अंदर से साफ, मजबूत और एक्टिव बनने लगता है। अगर आप बहुत लंबे समय से यह महसूस कर रहे हैं कि आपके शरीर में एनर्जी बहुत कम रहती है, शरीर जल्दी थक जाता है, हड्डियां पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, कैल्शियम की कमी लगातार बनी रहती है, शरीर में हर समय दर्द और भारीपन महसूस होता है, मसल्स ढीली और थकी हुई लगती हैं, बार बार आलस आता है, खून की कमी की वजह से शरीर पीला पीला दिखाई देता है और थोड़ा सा भी काम करने पर थकावट छा जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी, बहुत उपयोगी और बहुत काम की साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर आप अंदर से कमजोर महसूस करते हैं, घुटनों में, पीठ में या कमर के जोड़ों में लगातार दर्द बना रहता है, मन हमेशा लो रहता है, किसी भी काम में दिल नहीं लगता और शरीर में अंदरूनी ताकत की कमी महसूस होती है, तो इस वीडियो में बताए गए आयुर्वेदिक उपाय आपके लिए बहुत कीमती, बहुत असरदार और बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि भले ही आपके इस एक लाइक से हमें कोई डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, लेकिन आपका यह छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है, जो हमें और भी अच्छी, सच्ची और काम की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको हमारी वीडियो उपयोगी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन जरूर चुनें, ताकि हमारी अगली हेल्थ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके और कोई भी जरूरी हेल्थ जानकारी आपसे छूट न जाए। अब चलिए बात करते हैं उन 3 खास दालों की, जिनका जिक्र इस आयुर्वेदिक ग्रंथ में किया गया है। सबसे पहली दाल कौन सी है, उसे किस समय लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और उसके सेवन में कौन कौन सी सावधानियां जरूरी हैं, ये सारी बातें हम बहुत आसान भाषा में विस्तार से समझेंगे, क्योंकि अगर आपने इस दाल को गलत समय पर खा लिया या बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर लिया, तो फायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है और शरीर पर उल्टा असर भी पड़ सकता है। सबसे पहली और बहुत ज्यादा ताकत देने वाली दाल का नाम है कुल्थी की दाल। इस दाल को इंग्लिश में हॉर्स ग्राम कहा जाता है। यह दाल इतनी ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होती है कि इसे धरती पर मिलने वाली सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली दालों में से एक माना जाता है। कुछ लोग तो मजाक में इसे दूसरे ग्रह से आई सुपर दाल भी कह देते हैं, क्योंकि इसका असर शरीर पर बहुत तेज और चमत्कारी तरीके से दिखाई देता है और कुछ ही समय में शरीर में बदलाव महसूस होने लगता है। इस दाल को खाने से शरीर में कुछ ही हफ्तों में घोड़े जैसी ताकत और स्टेमिना महसूस होने लगता है। शायद इसी वजह से इसका नाम हॉर्स ग्राम रखा गया है। पुराने समय में खास तौर पर गांवों में रहने वाले लोग जो हिमालयी इलाकों या बहुत ठंडे क्षेत्रों में रहते थे, वे इसे अपने रोज के खाने में जरूर शामिल करते थे, ताकि शरीर मजबूत रहे और ठंड में कमजोरी महसूस न हो। हमारे दादा नाना जैसे बुजुर्ग कहा करते थे कि कुल्थी की दाल शरीर की ताकत और सहन शक्ति को लगभग 10 गुना तक बढ़ा सकती है। जो लोग ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं, जैसे कि आर्मी की ट्रेनिंग लेने वाले लोग, रोज पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग या खेतों में दिन भर मेहनत करने वाले लोग, उनके लिए यह दाल किसी आयुर्वेदिक टॉनिक से कम नहीं होती और शरीर को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखती है। यह दाल न केवल आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि बालों की जड़ों को मजबूत करती है, शरीर में खून की कमी को धीरे धीरे दूर करती है और जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, उनके लिए यह दाल
एक तरह से जीवन देने वाली औषधि जैसी काम करती है और शरीर में नई ताकत भरने में मदद करती है। अब समझते हैं कि इस दाल को खाने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है। रात को सोने से पहले केवल 3 चम्मच कुल्थी की दाल को साफ पानी में भिगो दीजिए। ध्यान रखिए कि गर्मी के मौसम में इसकी मात्रा 3 चम्मच से बिल्कुल ज्यादा न लें। और जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है या जिनके चेहरे पर बार बार फोड़े फूंसी निकलते हैं या पेट में जलन रहती है, वे इसे केवल 1 या 1.5 चम्मच तक ही भिगोएं ताकि शरीर पर इसका असर संतुलित रहे। जब आप कुल्थी की दाल को रात भर पानी में भिगो देते हैं तो इसकी गर्म तासीर कुछ हद तक कम हो जाती है और शरीर पर इसका असर संतुलित तरीके से पड़ता है। ठंड के मौसम में आप इस दाल को बिना तेल के तवे पर हल्का सा सेंक कर उसका पाउडर बना सकते हैं और किसी भी एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से इसका उपयोग किया जा सके। इस तैयार पाउडर से आप सुबह खाली पेट या रात के खाने के बाद एक न्यूट्रिशियस सूप बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी आप यह सूप बनाएं, उसमें सामान्य सफेद नमक की जगह सेंधा नमक या काला नमक का थोड़ा सा इस्तेमाल करें। अगर स्वाद कम लगे तो सूप के थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें थोड़ा हरा धनिया या नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे स्वाद भी बढ़ेगा और फायदा भी ज्यादा मिलेगा। हर सप्ताह कम से कम 3 से 4 बार इस सूप का सेवन करना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इससे शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की कमी धीरे धीरे पूरी होने लगती है, हड्डियां मजबूत होने लगती हैं, जोड़ों का दर्द कम होता है और जिन लोगों के घुटनों या रीढ़ की हड्डी में लगातार दर्द रहता है, उनके लिए यह सूप किसी आयुर्वेदिक औषधि से कम नहीं होता और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा जो दाल आपने रात को भिगोई थी, उसे सुबह खाली पेट अच्छी तरह चबाकर धीरे धीरे खाएं। इसे चबाने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगाएं और कभी भी मात्रा 3 चम्मच से ज्यादा न करें, क्योंकि यह दाल स्वभाव से गर्म होती है और असर में बहुत तेज होती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। खास तौर पर पुरुषों में जो अंदरूनी कमजोरी आ जाती है, जैसे कि गलत लाइफस्टाइल, रात भर मोबाइल पर गलत चीजें देखना, बार बार गलत आदतों के कारण शरीर में कमजोरी पैदा होना, उनके लिए यह कुल्थी की दाल किसी आयुर्वेदिक वरदान की तरह काम करती है और धीरे धीरे शरीर की खोई हुई ताकत को वापस लाने में मदद करती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन सी आयुर्वेदिक दाल का जिक्र इस ग्रंथ अष्टांग हृदयम में किया गया है। यह दूसरी दाल है, हरी मूंग की दाल। आप में से ज्यादातर लोग इस दाल के बारे में पहले से जानते होंगे और कई लोगों ने इसे अंकुरित रूप में भी खाया होगा, लेकिन इसके असली फायदे बहुत कम लोगों को पता होते हैं। खास तौर पर वे लोग जो सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, वे इस दाल को अपने खाने में जरूर शामिल करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि यह दाल वास्तव में शरीर को कितने गहरे स्तर पर फायदा पहुंचाती है और इसके पीछे आयुर्वेद का कितना गहरा विज्ञान छुपा हुआ है, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तब यह हरी मूंग की दाल एक बहुत प्रभावशाली नेचुरल उपाय बनकर सामने आती है। अगर आप इस मूंग दाल को केवल उबालकर या सामान्य तरीके से पकाकर खाते हैं, तो इसका एक बड़ा हिस्सा अधपचा रह जाता है और पूरी तरह से शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता, जिससे इसके फायदे सीमित रह जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे रात भर साफ पानी में भिगोकर रखें और फिर सुबह उसे अंकुरित करके खाएं, तो इसका असर साधारण नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। इसके अंकुरित रूप में इसका प्रोटीन न केवल ज्यादा क्वालिटी वाला हो जाता है, बल्कि उसकी मात्रा में भी थोड़ा इजाफा हो जाता है, जिससे यह दाल शरीर के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद बन जाती है और शरीर को अंदर से मजबूत करने में बहुत बड़ी मदद करती है। अब आइए प्रोटीन के बारे में सही और वैज्ञानिक जानकारी को बहुत आसान भाषा में धीरे धीरे और विस्तार से समझते हैं, ताकि आपके मन में यह बात पूरी तरह साफ हो जाए कि प्रोटीन आखिर होती क्या है और शरीर के अंदर जाकर किस तरह से काम करती है। देखिए दोस्तों, प्रोटीन मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली होती है जानवरों से मिलने वाली प्रोटीन, जिसे एनिमल बेस्ड प्रोटीन कहा जाता है, और यह हमें अंडा, मटन, चिकन, मछली जैसी नॉनवेज चीजों से मिलती है। दूसरी होती है पेड़ पौधों से मिलने वाली प्रोटीन, जिसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन कहा जाता है,
और यह हमें दालों, फलियों, बीन्स और अनाज जैसी चीजों से प्राप्त होती है। अब ज्यादातर लोगों की सोच यह होती है कि जितनी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन ले ली जाए उतना ही शरीर मजबूत हो जाएगा और उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन यह सोच हर बार सही नहीं होती। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसमें मौजूद प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की उम्र यानी सेल एज को धीरे धीरे कम करने लगती है। इसका मतलब यह होता है कि शरीर की कोशिकाएं जल्दी जल्दी कमजोर होने लगती हैं और शरीर तेजी से बूढ़ा होने की दिशा में बढ़ने लगता है। इसका असर यह होता है कि केवल 30 या 40 वर्ष की उम्र में ही बाल सफेद होने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियां और महीन लाइनें दिखने लगती हैं और शरीर में कमजोरी, थकावट और सुस्ती महसूस होने लगती है, जिससे इंसान अंदर से टूटने लगता है। इसके उलट अगर आप हरी मूंग की दाल को रात भर साफ पानी में भिगोकर और फिर उसे अंकुरित करके खाते हैं तो यह एक बहुत ही नेचुरल, हल्की और आसानी से पचने वाली प्रोटीन बन जाती है। यह शरीर की कोशिकाओं की उम्र को धीरे धीरे बढ़ाने में मदद करती है, यानी सेल डेथ की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपकी एजिंग प्रोसेस कम हो जाती है और आप ज्यादा समय तक जवान, एनर्जेटिक और हेल्दी महसूस करते हैं। यही वजह है कि आयुर्वेद में हरी मूंग की दाल को प्राकृतिक एंटी एजिंग फूड माना गया है। इसके अलावा इस दाल में केवल प्रोटीन ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी मात्रा में नेचुरल फाइबर भी होता है, जो हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम अपने खाने में फाइबर भरपूर मात्रा में शामिल करते हैं तब हमारा शरीर बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन्स को अच्छे से पचाकर पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर पाता है। इसका फायदा यह होता है कि केवल डाइजेशन ही अच्छा नहीं होता बल्कि धीरे धीरे चेहरे पर भी नेचुरल चमक और हेल्दी ग्लो दिखाई देने लगता है। इसलिए यह कहा जाता है कि कई बार हमारी डाइट में फाइबर की मात्रा प्रोटीन से भी ज्यादा होनी चाहिए ताकि शरीर को न्यूट्रिएंट्स का पूरा लाभ मिल सके और शरीर अंदर से मजबूत बन सके। हरी मूंग की दाल को आयुर्वेद में खून की कमी यानी एनीमिया के लिए भी बहुत उपयोगी माना गया है। इसके अलावा जिन लोगों को घुटनों में सूजन, जोड़ों में दर्द, शरीर के अंगों में अकड़न या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्या होती है, उनके लिए यह दाल किसी नेचुरल मेडिसिन से कम नहीं होती। अगर आप इस दाल के सेवन के साथ साथ हर सुबह कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे योगासन नियमित रूप से करते हैं तो इस दाल का असर जोड़ों की समस्या पर जल्दी दिखाई देने लगता है और लगभग 1 महीने के अंदर फर्क साफ महसूस होने लगता है। आप इस हरी मूंग की दाल को 3 तरीकों से खा सकते हैं, यानी अंकुरित करके, सूप बनाकर या फिर सामान्य दाल की तरह पकाकर। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हर दिन एक ही तरह की दाल खाना हेल्दी नहीं माना जाता। दालों को रोटेशन में खाएं, यानी अलग अलग दिनों में अलग अलग दाल लें ताकि शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलते रहे। जैसे पहले हमने कुल्थी की दाल के बारे में बात की थी, उसी तरह यह हरी मूंग की दाल भी बहुत शक्तिशाली और लाभकारी मानी जाती है और शरीर को अंदर से मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाती है। अब चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर पर उस खास दाल की जिसका उल्लेख आयुर्वेद के पवित्र ग्रंथ अष्टांग हृदयम में किया गया है। यह दाल है काले चने की दाल। इस दाल को इंग्लिश में चिकपी कहा जाता है। यह दाल खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है जो अपने शरीर की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, जो डिफेंस सर्विसेज या सेना की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो अपनी सहन शक्ति यानी स्टेमिना को नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का शरीर गर्म तासीर वाला है तो उन्हें यह सलाह दी जाती है कि काले चने को रात भर साफ पानी में भिगोकर सुबह सेवन करें, लेकिन शुरुआत में मात्रा बहुत सीमित रखें, यानी केवल आधी मुट्ठी चने से शुरुआत करें। दूसरी तरफ जिन लोगों को जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है या जिनका शरीर ठंडी प्रकृति का होता है, उन्हें भुने हुए चने खाने चाहिए जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। अगर किसी को पेट में गैस, जलन, मुंह पर मुहासे या पाचन से जुड़ी कोई समस्या होती है तो उन्हें भुने हुए या अंकुरित चने ही खाने चाहिए। यह दाल शरीर की अंदरूनी ताकत, स्टेमिना और मसल्स में छुपी हुई कमजोरी को दोबारा एक्टिव करने का बहुत खास काम करती है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करती है। लेकिन दोस्तों, इस दाल का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे खाने से पहले थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी जरूर करेंगे, जैसे सुबह हल्का योग, तेज चाल से वॉकिंग या कुछ देर रनिंग। इससे शरीर की पाचन शक्ति एक्टिव हो जाती है
और यह दाल अच्छे से डाइजेस्ट हो पाती है। जिन लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है या जिन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहती है, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि पहले करीब 10 से 15 मिनट तक तेज चलें, फिर धीरे धीरे रनिंग करें और उसके बाद ही इस दाल का सेवन करें। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और दाल का असर लगभग दोगुना हो जाता है। इस तरह देखा जाए तो काले चने की दाल आपके शरीर में ताकत, ऊर्जा, फुर्ती और स्टेमिना को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। साथ ही यह हड्डियों में कैल्शियम की कमी और खून की कमी को पूरा करने में भी मदद करती है। खास तौर पर जब इसे भुने हुए रूप में खाया जाता है तो यह दाल आर्थराइटिस जैसी गंभीर और पुरानी समस्या में भी काफी राहत देती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात हमेशा याद रखें कि अगर आप इस दाल का सेवन केवल आर्थराइटिस जैसी परेशानी को कम करने के उद्देश्य से कर रहे हैं तो आपको केवल भुने हुए काले चने ही खाने चाहिए, भिगोए हुए चने नहीं, ताकि शरीर पर इसका असर सही और संतुलित तरीके से हो सके। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।